नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन गोमसी आपका स्वागत करता हूं गुड लाइफ स्टडी सर्कल में। आज की वीडियो में न्यू सर्कुलर है। जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा विद प्रूफ बात करूंगा। सर्कुलर आपको दिखाऊंगा चलाकर सामने कि कैसे सर्कुलर आपने ओपन करना है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पेपर की तैयारी करें, है ना। एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत जरूरी है इस टाइम, बिकॉज आज की डेट से 1 महीना बचा है। सिर्फ 12th वालों के लिए ओनली 1 मंथ लेफ्ट, 30 days हैं। बहुत बढ़िया है, इतना भी कम टाइम नहीं है कहीं आप डर जाएं आज ही। तो आपका 1 महीने बाद पूरा एग्जाम है। अब प्रिपरेशन की मैं सारी ट्रिक आपको बता दी है, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। कैसे कैसे आप पढ़ें, किन 5 बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से पेपर करना है, ये 2-4 वीडियोस तो मेरी आपने जरूर देखनी है। एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है कंपार्टमेंट के नाम से, उस कंपार्टमेंट की प्लेलिस्ट को आप चलाकर छोड़ दीजिए। काफी बातें आपको अलग अलग वीडियोस में, इंफॉर्मेशन भी आपको अभी तक की अगर कुछ छूटी है तो वो सारी मिल जाएंगी। इवन लाइव फॉर्म भरना वगैरह मैंने सब सिखा रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ओनली ऑफिशियल न्यूज दे रहे हैं, शायद इसलिए तेजी से ग्रो कर रहे हैं। पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कर दें, उन तक पहुंचा दें जिन्हें इसकी जरूरत है या जिन्हें आगे जाकर इसकी जरूरत पड़ेगी। आज ही हेल्प करते ताकि वो 2 महीने बाद याद करे, अरे तूने चैनल भेजा था ना, उस चैनल की वजह से मेरा बहुत बढ़िया जा रहा है सब कुछ। तो मैं ये चाहता हूं आपको भी दुआएं मिलेंगी, ठीक है। आइए, आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों की क्वेरी भी थी इसके अंदर, काफी कुछ वो पूछना चाहते थे। और इसी के साथ एक चीज और थी कि इस सर्कुलर के अंदर आपके पासिंग होने का बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं वो पता चलेंगे। बच्चों को ये नहीं पता था कि प्रैक्टिकल में कि जिसकी आई है ईआर, यानी कि ईआर बोलो तो इसको मैं हम लोग एसेंशियल रिपीट कहते हैं, लेकिन ये जो आपको दिया जाता है रिपीट कहा जाता है, तो क्या लिखा हुआ होगा उसे एक तो क्लियर किया, लेकिन इस बार एक गड़बड़ कर दी। सीबीएसई वैसे तो कहती है मुझ पर ट्रस्ट करो, यानी हमें चेक करो, हमारी साइड पे आके चेक करो, लेकिन वैसे ये लोग क्या करते हैं, काफी चीजें इधर उधर कर देते हैं। आज का सर्कुलर काफी अंदर छुपा है, इसलिए आपने इस सर्कुलर पर वीडियोस भी नहीं देखी होंगी, मैं तो पूरा गो थ्रू होता हूं, इसलिए मैंने आपको ये सर्कुलर बताना जरूरी समझा। मुझे नहीं लगता मेरे से पहले किसी ने यूट्यूब पर अभी बहुत जल्दी इस सर्कुलर के बारे में बात की है। बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर है, प्रूफ के साथ सर्कुलर है। कैसे आपने खोलना है मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिए, पढ़ाई तेजी से शुरू कर लीजिए। सभी के एमसीक्यू वाले जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सबके एमसीक्यू में लाने वाला हूं। आप अपने अपने सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट और अपनी क्लास जरूर लिख के उसमें डालिए। कोई बच्चा कहता है सर प्रिपेयर तो करवाइए इंग्लिश के लिए, मुझे पता नहीं वो 12th की बात कर रहा है या 10th की बात कर रहा है, तो अपने सब्जेक्ट का नाम विद क्लास आप कमेंट जरूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, हमें कहां जाना है, गूगल पर। तो गूगल पर मैं पहुंच गया हूं, देखिए मैंने गूगल ओपन किया हुआ है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सीबीएसई ओपन करते थे जैसे हम, है ना। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, मेन वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर आप देखेंगे तो वो सर्कुलर नहीं है जिसके बारे में बात करना चाहता हूं। वो 13 तारीख का सर्कुलर है, 14 को इशू हुआ है, तो 13 का वो सर्कुलर है जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा। तो अब आपने क्या करना है, देखिए कैसे क्रॉस चेक होता है। मेरे बनने के बाद हाँ, एक चीज और नोट किया, काफी यूट्यूबर हमें कॉपी कर रहे हैं। हम लोग जो आप ध्यान दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, अभी मैं वीडियो बना के रख रहा हूँ, 3-4 घंटे बाद इसी टॉपिक पर आपको कितनी वीडियोस दिख जाएंगी, ये मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप यूट्यूबर भी हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे काम को सराह रहे हैं, मुझे कोई जेलस नहीं है, बहुत अच्छी बात है बच्चों तक। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे भी है, ओनली ऑफिशियल पहुंचाइए, यानी जो सच है वो दिखाकर पहुंचाइए। आइए आगे चलते हैं। यहां पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। कहां पर क्लिक करते हैं इसके लिए, हमें क्लिक करना है बोर्ड सर्कुलर पर। ये देखिए, ये रहा, दिख रहा है अब आपको, मैंने जूम कर दिया काफी ज्यादा। तो ये बोर्ड सर्कुलर पर आपने क्लिक करना है, बिल्कुल उसी वेबसाइट के। यहां जाकर ये बोर्ड सर्कुलर आपको दिए, पता नहीं क्यों इतने अंदर दिए, मुझे समझ नहीं आया। ऐसा नहीं करना चाहिए सीबीएसई को, जब सीबीएसई कहती है चेक करते बच्चों के लिए इजी रखना चाहिए। कोई नहीं, ये सर्कुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन सर्कुलर के नाम से ये आ रहा है। आगे आपने ये भी चेक करना होगा, है ना, आप अब इतने बड़े हो गए कि चेक कर सके। ये देखिए, ये सर्कुलर आ रहा है, गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन विद द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2024। क्लियर है, कोई गड़बड़ नहीं, कोई मेरी तरफ से नहीं। सर्कुलर आपके सामने है जो सीबीएसई खुद इशू कर रही है अपनी साइट पर, थोड़ा अंदर इशू कर दिया इसलिए सबको मिला नहीं, शोर मचाया नहीं। आइए अब हम इस इंग्लिश पर क्लिक करते हैं और ये हमारे सामने सर्कुलर ओपन हो गया। देखिए अभी का ही सर्कुलर है, 2 दिन पहले का, 13 जून का सर्कुलर है, जिसके अंदर ये सर्कुलर नंबर है ना। ये सीबीएसई आपको ऊपर टॉप पर दिख ही रहा है ना। ये पूरा सर्कुलर आपके सामने आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं लेकर आया हूं। गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विद द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। बहुत चीजें इसके अंदर बताई हैं, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा या नहीं होगा, जिन सब्जेक्ट में इंटरनल मार्क्स मिले हैं उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको पूरी वीडियो देखनी है, आप समझिए मेरे वे से, उसके बाद जाके आप सर्कुलर चेक कीजिए या कुछ और पढ़िए, लेकिन ये वीडियो तो एंड तक जरूर देखिए। बहुत लंबा है ये, देखिए मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी बात जरूर है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, इसलिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए ये वाला सर्कुलर एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे पता है इसे इतनी जल्दी कोई नहीं करेगा, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें व्यूज चाहिए, और मेरे को चाहिए कि मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, चाहे व्यूज आए 200। मेरे भगवान की वजह से 10-10 हजार, 5-5 हजार, 8-8 हजार व्यूज आ रहे हैं। अभी बिल्कुल न्यू चैनल है, 20 दिन 25 दिन पुराना, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम कर रही है, बच्चे आते हैं सब्सक्राइब क्यों नहीं आते, जब नेक्स्ट टाइम आते हैं तब लिखते हैं सर हम गलती से भूल गए थे, डेट निकल गई। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, पसंद आए तो कंटिन्यू करेंगे, वरना अनसब्सक्राइब कर देना बाद में। लेकिन मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, आपको अनसब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने आज भी इन्फॉर्मेशन लेनी है ऑफिशियल, आने वाले टाइम में लेनी है, देखो हेल्प तो हम किसी से, जब आप एजुकेटेड हो जाओगे ना बेटा, पढ़े लिखे, तो आपसे छोटे आपसे हेल्प उम्मीद करने लगते हैं, उम्मीद जागती है कि चलो इनसे पूछ लेते हैं। उस लेवल पर मैं आपको देखा, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, ये हमेशा अपने साथ ये चल रखना है, देखते रहिएगा, समझ आती है कोई इन्फॉर्मेशन है किसी के लिए, जैसे ये वाला मैं आपको बता रहा हूं। कैसे पता चलेगा
कि मुझे सिर्फ, कई बच्चों को सिर्फ प्रैक्टिकल देना होगा, प्रैक्टिकल वाले दिन नहीं गए तो सिर्फ प्रैक्टिकल के भी कंपार्टमेंट का पेपर होता है, ये आज आपको पता चलेगा। देखिए अब लिखा है, एज पर द प्रीवियस ऑफ द स्कीम ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडीज एग्जामिनेशन बाय लॉज बाय द सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग टू कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट। पूरी प्रैक्टिकल की बात है, प्रैक्टिकल होगा कहां पर, अलग से एडमिट कार्ड आएगा क्या प्रैक्टिकल का, डेट क्या होगी, सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। पहला, स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट ड्यू टू रिपीट इन प्रैक्टिकल ओनली, प्रैक्टिकल इन द एनी सब्जेक्ट, सिर्फ प्रैक्टिकल है, यानी उनके में आरटी नहीं लिखाएगा, आरपी लिखाएगा। मान लो प्रैक्टिकल दिन आपकी एब्सेंट लग गई, आप नहीं पहुंच पाए, आप बाहर थे, मेडिकल की कोई प्रॉब्लम थी, या किसी बच्चे के प्रैक्टिकल में मतलब मान लो ऐसे मार्क्स लगे हैं जो कि फेलियर है, यानी कि मिनिमम मार्क्स उसमें भी 33% चाहिए आपको, यानी 20 में से अगर जिसके 65 मार्क्स हैं उनको भी दोबारा से प्रैक्टिकल देना पड़ता है। दूसरा, स्टूडेंट हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट ड्यू टू द रिपीट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, बहुत उसमें आरबी लिखा हुआ है। अगर ज्यादातर बच्चों में आरटी होगा, आई एम डैम श्योर आरटी होगा, लेकिन जिनमें आरबी लिखा हुआ है तो रिपीट बोथ, आरबी का मतलब रिपीट बोथ, बोथ मतलब समझ गए आप लोग, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों, बहुत क्लियरली वर्ड में समझा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आप किसी की हेल्प भी कर पाए, है ना। तो आगे चलते हैं। एक बच्चे ने मुझे लिखा, सर इतना ज्यादा नॉलेजेबल हो गया हूं मैं पिछले 15-20 दिन में कि मैं क्वेरी तो ऐसी बता देता हूं कुछ, तो बहुत अच्छी बात है, एजुकेटेड हो तो एजुकेटेड दिखो, बहुत जरूरी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। उस बच्चे ने, मतलब बच्चे हैं, एक बच्चे ने लिखा, सर मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, मैं 10 सब्सक्राइबर आपके करा चुका हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आपने, और फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा है तो बच्चे से बात कहता, सर मैं पास तो हो जाऊंगा ना। सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं आपने, देखो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मार्क्स, अच्छे मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आए। मेरी रिक्वायरमेंट है अभी सब्सक्राइबर बढ़ाना, सब्सक्राइबर गेन करूं तभी तो मैं खड़ा हूंगा अपनी बात कहने के लिए, और मुझे अच्छा लगा मेरी एक ऑडियंस है, मुझे सुन रहे हैं बच्चे, भला हो रहा है आगे के लिए आपके साथ, मैं ग्रेजुएशन तक, मास्टर तक हूं आपके साथ, तो मेरा ही मन करेगा मैं आपके साथ जुड़ा रहूं जितने ज्यादा तक बात पहुंचे। तो मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मैं ऐसे कोई घूम फिर के बातें नहीं करता हूं, मैं मेरी रिक्वायरमेंट है कि हमारे एक सब्सक्राइबर हो, पर मेरे नहीं हमारे, मेरा वर्ड हमेशा हमारे रहेगा, आपका भी चैनल है, ठीक है ना। जब छोटा मोटा था तब तक मेरा था, अब आपने इतना बढ़िया कर दिया, 20-25 दिन के अंदर ग्रो कर रहे थे तेजी से कि यूट्यूब से मैसेज आ रहे हैं कि बहुत ग्रो कर रहे हो, है ना। तो अब आपका भी है, आइए चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स को अब नेसेसरी एक्शन क्या लेना है, बच्चे को अपीयर होने के लिए क्या क्या करना है, ये देख लो, सारा कुछ यहां पर मेंशन है। फॉर क्लास 12th के लिए गाइडलाइन आती है, पहले क्या आती है, अ स्टूडेंट हु हैव बीन प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट ड्यू टू द रिपीट इन प्रैक्टिकल आरपी शैल हैव टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ओनली ड्यूरिंग द सप्लीमेंट्री एग्जाम। जब ये चल रहा है तब आपको सिर्फ प्रैक्टिकल में जाना है, थ्योरी के आपके मार्क्स वही रहेंगे, एंड देयर इज नो नीड फॉर हिम टू अपीयर इन द थ्योरी एग्जामिनेशन एंड प्रीवियस थ्योरी मार्क्स विल बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर अ कॉन्टेक्ट। क्लियर है ना आपको, कितना आसान लग रहा होगा, आपको क्लियरली बता दिया कि आपको इसको कैरी करके आगे चलना है। स्टूडेंट हु हैव बीन प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट ड्यू टू द रिपीट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ शैल अपीयर टू द प्रैक्टिकल एग्जाम एज वेल एज इन द थ्योरी एग्जाम। थ्योरी में भी आपने प्रेजेंट होना है और प्रैक्टिकल में भी होना है, लेकिन अब 10th के लिए बिल्कुल अलग कहानी है। 10th के लिए क्या कहा गया है, इन क्लास 10 द कैंडिडेट डिक्लेयर्ड पास इन सब्जेक्ट प्रोवाइडेड ही हैज स्कोर्ड 33 मार्क्स, इंक्लूड करता है वो थ्योरी और इंटरनल मिला के दोनों। लेकिन इफ अ कैंडिडेट हैज बीन प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी एंड was absent in the internal assessment, such candidate will be awarded pro rata marks in the internal assessment based on theory marks awarded in the supplementary examination. No internal assessment will be conducted for such students during supplementary as it is a whole year long exercise. क्लियरली बोल दिया, आपको मार्क्स मिलेंगे इंटरनल के, सबसे बड़ा ये इसका मतलब ये मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको इंटरनल के मार्क्स दिए जाएंगे which is based on your theory marks। जो थ्योरी के आप मार्क्स लाएंगे उसकी एक एवरेज निकालते हैं, 80 में से आप इतने लाए हैं तो 20 में से आपके इतने होने चाहिए थे, है ना। 1/4 लाए तो 20 के 1/4 लग जाएंगे, अगर आप 50% लाए तो 20 में से 10 आपके वहां ऐड हो जाएंगे, मतलब उसको वो अपने आप प्रपोर्शनेट करके वहां पर आपके मार्क्स आइए, यानी आइए आपकी मार्कशीट में देखना लिखा हुआ होगा इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स वहां पर लग जाएंगे। अब एग्जाम कब होगा, कंडक्टिंग द प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन बिटवीन 5 जुलाई टू 15 जुलाई। अब ये बात समझ लो, 10th वालों को तो कोई असेसमेंट नहीं देनी, 10th वालों को कोई प्रैक्टिकल नहीं देना। अगर उसके असेसमेंट में 0 मार्क्स लगे हैं, कम मार्क्स लगे हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकता, उसे बिल्कुल 33 की तैयारी करनी है। 12th के अंदर तो मैंने आपको पहले बताया 27 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं थ्योरी में, लेकिन अगर प्रैक्टिकल है, मान लिया थ्योरी में आप पास थे, अब सर प्रैक्टिकल में तो 20 में से 7 मार्क्स तो आपको मिनिमम लाने हैं। 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आपका प्रैक्टिकल होगा। अब आपको इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको एडमिट कार्ड वगैरह इस सबका कोई वेट, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो आपके स्कूल में ही होगा, अपने ही स्कूल में होगा जो आप जहां पढ़ते हैं, सेंटर वाले पे नहीं, जिस स्कूल में आप स्टडी करते रहे हैं उसी में होगा। फॉर रेगुलर कैंडिडेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन देयर स्कूल, उनके अपने स्कूल में होगा, नॉट ऑन सेंटर। प्राइवेट कैंडिडेट जो होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन इन केस इन एनी एग्जामिनेशन सेंटर स्कूल द फैकल्टी फॉर प्रैक्टिकल पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल द कंसर्न आर यानी रीजनल ऑफिस में मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द कंडक्टिंग प्रैक्टिकल इन द सब्जेक्ट इन अ नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर। वो आपको बताया जाएगा जब आप थ्योरी का पेपर देंगे ना, उसी दिन आपको बता देंगे कि आपका कल है। अभी तक यही होता है कि जैसे जिस दिन आपका थ्योरी का पेपर होता है उसी दिन आपको बताया जाता है कि आपका कल आ जाना 3 बजे 10 बजे सुबह आपका प्रैक्टिकल है, और सेम डे भी होता है कई जगह, तो वो आप देख लेना, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर, यस, अब ये है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स कौन देगा, हमने सब कुछ क्लियर किया है, बहुत बढ़िया सर्कुलर है ये कि अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल, हाँ एक्सटर्नल आपके यहां पर आएगा। जैसे आपका जनवरी में एग्जाम अगर मान लो प्रैक्टिकल होता है आप नहीं दे पाए हो, 12th वालों के लिए ये
तो बाहर से एक आता है एग्जामिनर और एक एग्जामिनर आपके स्कूल से होता है। तो सेम सिस्टम रहेगा, एक एग्जामिनर एक्सटर्नल के तौर पर आएगा और एक आपके स्कूल से रहेगा। आंसर बुक फॉर प्रैक्टिकल, कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकल आपको लिखने होते हैं, है ना, टीचर्स देता है कि इस पर प्रैक्टिकल लिखो, तो वो आपको आंसर बुक जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी और जिन्हें चेक करके आपके टीचर ही या जो एक्सटर्नल ही हैं वो अपलोड करेंगे। 6 पॉइंट में बताया, अपलोडिंग प्रैक्टिकल मार्क्स सेंटर वेयर प्रैक्टिकल एग्जाम्स आर कंडक्टेड ड्यूरिंग द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन शैल अपलोड द मार्क्स अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट ऑन द पोर्टल ऑन द सेम डे। द मार्क्स वंस अपलोडेड शैल बी डीम्ड फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट फॉर एनी चेंज इन सेम विल बी एक्सेप्टेड। तो किसी तरह का चेंज बाद में नहीं देखा जाएगा, जिस डेट पर निकाला। अब समझ लो, द स्टूडेंट एग्जामिनर्स शैल कॉन्टैक्ट देयर स्कूल एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट फेल बाय 5 जुलाई से विद अ कॉपी ऑफ देयर रिजल्ट एंड मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड। ये आपको लेकर जाना है, 5 तारीख को अपने स्कूल पहुंचना है। अगर आप में आरपी है या आरबी है तो चेक करने आप अभी के अभी, अगर आरपी है या आरबी है 5 जुलाई वाले दिन आपको 5 जुलाई से पहले ही पहुंच जाना। मैं तो कहूंगा स्कूल आपको जरूर लिंक करना है। द स्टूडेंट एग्जामिनर्स शैल नोट दैट date and time of practical examination given by the school examination center and report for the practical examination at the designated value on time। टाइम पर पहुंचना है आपको, ठीक है, ये आपका काम है, ठीक है। अब एक्शन बाय स्कूल, स्कूल को क्या क्या करना है, स्कूल जो जहां पे आपका पेपर होना है आपको जो स्कूल वाले लेंगे, Superintendent of the school examination center shall prepare a subject-wise list of all students whose practical examination to be conducted. The school principal, center superintendent of the school center shall contact to the regional office well in advance to the appointment of the external examiner। पहले से उन्हें बताना ये बच्चा है, इसकी कंपार्टमेंट आई है, इसके प्रैक्टिकल के एग्जाम होने। कई बच्चा हो सकता है 4 में अच्छा किया, एक में कोई दिक्कत आई, वो ना थ्योरी दे पाया ना प्रैक्टिकल दे पाया, उसके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अंडर नो समय द स्कूल प्रिंसिपल सेंटर भी अपॉइंट एक्सटर्नल एग्जामिनर एट देयर ऑन। अपने आप नहीं कर सकते हैं, आपको बाहर से ही वो ही अलॉट करेंगे, आप अपनी मर्जी से आपके नहीं होगा। The date and time of the practical examination shall be fixed, keeping in mind the availability of external examination, convenience of the examinee and the date sheet of supplementary। Last बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इसका, कह रहा है the student examinee shall be informed well in advance about the dates and time of conduct of the regional officer shall be informed about the plan of conduct of the practical examination। यानी कि अब स्कूल वालों के भी ऊपर पूरा है, लेकिन आपका क्या कह दिया, स्टूडेंट को कांटेक्ट पहले करना है। अगर आपके पास, मैं तो कहूंगा आप जरूर जाना स्कूल, और इससे आपका प्रूफ हो जाएगा कि हम गए थे, हमें डेट बताई गई या नहीं बताई गई, कुछ गड़बड़ होती है तो आपने इन चीजों से बचना है। आजकल तो वैसे ही बहुत ज्यादा बदनामी हो रखी है, तो सभी टीचर्स को वैसे भी स्कूल ने सीबीएसई ने भी कहा है स्कूल वाले ध्यान देकर प्रैक्टिकल के मार्क्स देंगे, तो आपने ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल, अब बच्चों ने क्वेश्चन किया था प्रैक्टिकल मुझे देना होगा या नहीं, अगर आप प्रैक्टिकल में पास थे, अपने जो भी मार्क्स थे 20 में से थे तो 130 यानी 7 मार्क्स आपके थे। अगर कोई प्रैक्टिकल 30 मार्क्स है तो क्या आपके 10 मार्क्स थे। और सबसे बड़ी बात है वो सब छोड़िए, लिखा हुआ क्या है, आरबी है, आरपी है या आरटी है। आरटी का मतलब क्या होता है, रिपीट इन थ्योरी, आरपी का मतलब रिपीट इन प्रैक्टिकल, एंड द लास्ट वन इज आरबी, रिपीट इन बोथ। तो आपको दोनों देने, बस यही आपको चेक करना है जिस सब्जेक्ट के आप कंपार्टमेंट देने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन बच्चे और पूछते हैं, सर मेन में है एक सब्जेक्ट मेरा कंपार्टमेंट का और एक जो है वो किसमें है, एडिशनल में है, तो आई विल सजेस्ट कि आप मेन वाला अपीयर कर जाए, है ना, और सबने किया भी होगा, मैंने पहले भी बताया है। थैंक यू वेरी मच। ये था सर्कुलर, मैं बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज आपको दे रहा हूं। ये सर्कुलर के बाद मैं उम्मीद करता हूं आप समझ जाएंगे, अगर आपका प्रैक्टिकल है तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ज्यादा मेहनत करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करवाएं, सबसे आपके आसपास जो भी है भाई ये चैनल तो सब्सक्राइब कर ले, ये मेरी गुरु दक्षिणा होगी। और आप लोग भी मेहनत करें, देखें, समझें, आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।